जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे 10th क्लास का वीवीआई क्वेश्चन जो 2023 के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास। तो सबसे पहला नंबर हम लोग समझेंगे कि व्यास बराबर फार्मूला होता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। ठीक है, अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं, त्रिज्या की बात, तो यहाँ से हमारा फार्मूला बनता है व्यास बटे 2। ठीक है, वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा 2 गुने त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर क्या होगा व्यास बटे 2। अगर हम इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, और क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगर आपकी वृत्त की परिधि पूछ दे, परिधि, तो परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर और पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, आर के मतलब त्रिज्या। तो इस टाइप से, और अगले जैसे कि और इसमें समझते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा आर है, तो आर को हम लोग त्रिज्या पढ़ते हैं, और ये व्यास को हम लोग डी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया। ये आपका बेसिक था। अब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे अगर आपको वृत्त की व्यास आपको दिया हो, मान लिया जाए कि 7 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछेगा कि त्रिज्या क्या होगा। वृत्त की व्यास अगर आपको दिया हो 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा। तो त्रिज्या बराबर हम लोग सीखे हैं कि व्यास बटे 2 होता है, व्यास बटे 2 होता है। तो यहाँ से अगर 7 बटे हम 2 करेंगे, तो 7 का आधा होता है 3.5। कितना होता है 3.5। तो ये हमारा त्रिज्या निकल गया। तो त्रिज्या निकालना आप लोग सीख चुके होंगे कि अगर व्यास जितना दिया हो उसका हम लोग आधा कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, और थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर आपको मान लिया जाए कि यहाँ से अगर व्यास आपका 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हमारा क्या होगा 14/2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि व्यास अगर जितना दिया हो उसका हम लोग आधा कर देंगे, हमारा त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब समझते हैं कि अगर आपको त्रिज्या दिया हो तो हम लोग व्यास कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, जैसे मान लिया जाए कि आपको त्रिज्या दिया हो, त्रिज्या आपको दिया है, मतलब आर बराबर अगर मान लिया जाए कि 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपसे पूछे कि व्यास क्या है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुने आर, 2 गुने आर होता है। तो यहाँ से 2 गुने हमारा 7, मतलब 14 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जितनी अगर त्रिज्या आपके दिया हो उसका अगर हम लोग व्यास करेंगे तो उसको डबल कर देंगे। क्या करेंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए 14 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या है, तो हमारा व्यास क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। इसी तरीक़ा से अगर मान लीजिए 3.5 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो व्यास हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हमारा हो जाएगा क्या मतलब 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस टाइप से आप लोग त्रिज्या निकालना सीखे, व्यास निकालना सीखे। अब हम लोग, ये हमारा बेसिक था, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट था और बेसिक बहुत ज़रूरी होता है मैथ को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ध्यान से इसको हम लोग देखेंगे। जैसे अगर आपको दिया हो कि त्रिज्या जो है, किसी वृत्त की त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यह आपसे पूछ देगा कि वृत्त का परिधि क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, परिधि भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले जानना है कि वृत्त का क्षेत्रफल, अभी आप लोग को पढ़ाए हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो इसी फार्मूले से हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पाई का देखिए वैल्यू कितना है, तो 22/7 रखिएगा पाई की जगह पे, और आर हमारा कितना, 7 सेंटीमीटर। इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करिए, क्यों, क्योंकि आर हमारा 2 है, ठीक है। एक 7 से 7 हमारा कट जाएगा, और 22 में 7 से जब गुना करेंगे तो 100 आपको 54 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है डबल से, ठीक है। तो क्षेत्रफल आप निकालना सीख चुके होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप से। जैसे अगर आपको मान लिया जाए कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या आपको मान लीजिए 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, और आपसे पूछ दिया जाए कि वृत्त का व्यास, वृत्त का परिधि क्या है। वृत्त का परिधि क्या है, तो वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर होता है। सब जानते हैं आप लोग, अभी बता चुके हैं कि 2 पाई आर होता है। ये 2 हमारा वैसा ही रहेगा, और यहाँ पाई का जो वैल्यू है वह 22/7 होगा। यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से आर का वैल्यू आपका 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको दशमलव यहाँ से हटाइएगा तो यहाँ आपका 10 पड़ेगा, और इसको काटिएगा 7×5 35 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको अगर गुना करते हैं तो 22×5 दहोतल से 110, 11 दूना आपका 22 हो जाता है, मतलब 220 आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 काटिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परिधि और वृत्त निकालना बिल्कुल आसान है, तो आप एक बार ध्यान से इसको समझिए, कोशिश करिएगा, बिल्कुल आपसे एकदम इजी एकदम सॉल्व होगा। और ये मैथ आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, 1-2 मैथ तो एकदम पूछे ही जाएंगे। तो इस टाइप से हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर समझते हैं। कि अगर मान लिया जाए कि आर बराबर आपका दिया हुआ है, अगर आपको व्यास दिया हुआ है, व्यास मान लिया जाए कि आपको 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आपको यहाँ दिया हुआ है क्या, व्यास दिया हुआ है। तो व्यास दिया हुआ है तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, अभी बताएं कि अगर त्रिज्या पूछे और व्यास दिया हो तो उसका डायरेक्टली आप क्या करिए, आधा कर दीजिए। तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 28 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाए, उसकी आधी हो जाती है, मतलब 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप इसको इजी से निकाल सकते हैं। जैसे पाई का मान आपका क्या है, 22/7 है,
ठीक है। और आर का मान आपको कितना है 14, लेकिन आपको कितना बार गुना करना है, 2 बार गुना करना है। क्यों? क्योंकि आर हमारा स्क्वायर में है, ठीक है। काट सकते हैं इसको, 14 दूना 28 कट जाएगा, ठीक है। 22 दूना 44 और गुने आप कितना करिएगा 14, गुना कर दीजिए। 14 चौका 56 के 6 हाथ में बचा 5, 14 चौका 56 और 5 हो जाएगा आपको 61, मतलब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप वृत्त का क्षेत्रफल अगर व्यास भी दिया हो या त्रिज्या भी दिया हो तो आप इसको एकदम ईजिली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर मान लिया जाए आपको व्यास दिया हो, ठीक है, व्यास आपको दिया हो और आपसे पूछे कि इसकी परिधि क्या है, तो आप इसको बिल्कुल भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि व्यास आपको दिया हुआ है, चलिए व्यास आप मान लेते हैं कि 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपसे पूछ दिया जाए कि परिधि क्या होगा भाई, परिधि क्या होगा, ठीक है। 2 पाई आर होता है, परिधि सब जानते हैं, लेकिन हमको तो ये पता नहीं है कि आर यहाँ पर कितना है। तो आर हम लोग निकालना सीखे हैं कि अगर व्यास है और आर जैसी पूछे, मतलब त्रिज्या जैसी पूछे, तो उसको हम लोग आधा कर देते हैं, यही तो आर होता है। तो अगर यहाँ पर 11 हमारा सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो बताइए जरा आधा आपको कितना हो जाएगा। तो बोलिएगा सर 11/2 लिख देंगे। जिसको अगर 11/2 समझ में नहीं आ रहा तो आधा कर दीजिए, मतलब 5.5 आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। दशमलव में 5.5 मतलब 11 रुपया का आधा 5.5 रुपया, मतलब है ना 5 रुपया 50 पैसा। अब परिधि भी हम बिल्कुल आसान से आप निकालिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमको पता है 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ पर आर का मान 11/2, इस टाइप से। तो यहाँ से 2 से 2 तो हमारा कैंसिल होगा और यहाँ बचेगा क्या, अब गुना कर देंगे। 11 दूना 22 के 2 हाथ में बचा 2 और 11 दूना 22 और 2 कितना हो जाएगा 24 बटे कितना हो जाएगा 7, इस टाइप से होगा। अब इसको आप पूर्णांक तोड़ दीजिए, क्योंकि अंश जो होता है छोटा होता है, हर आपका बड़ा होता है। इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए। पूर्णांक तोड़ने के लिए 7 तिया 21 है ना, तो बच गया आपका 3, 7 चौक 28 और 28 और यहाँ से हो जाएगा 5 बटे कितना 7, ठीक है। तो ये हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा परिधि। तो अगर इसमें आपको परिधि से, अगर वृत्त से आपको क्वेश्चन पूछे, व्यास पूछे, त्रिज्या पूछे या वृत्त का क्षेत्रफल पूछे या वृत्त की परिधि पूछे, तो आप इसको एकदम बेहतरीन से एक बार पूरे वीडियो को देखें और अच्छे तरीके से इसको सीखें। बिल्कुल आपसे एकदम बनेगा क्वेश्चन ईजिली से, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन अगले क्लास में और बहुत सारे कराया जाएगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।